आप सभी जानते हैं कि काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है जो चल रहा है। ये मामला और किसी का नहीं बल्कि गवर्नर की पावर्स को लेकर है। अक्सर हमने देखा है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में डिस्प्यूट्स पावर को लेकर ही होते हैं, लेकिन क्या हो जब इस पावर टसल के चलते कई इम्पोर्टेंट बिल्स और एक्ट्स पास ही ना हो? क्या इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा? ऐसा ही एक मुद्दा है जो इस वक्त तमिलनाडु स्टेट में छाया हुआ है, जहाँ बात गवर्नर आर.एन. रवि और उनके बिल्स को पास ना करने पर हो रही है। तमिलनाडु स्टेट और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सोमवार यानी कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे पर अपना अहम फैसला सुनाया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी। मुद्दा गवर्नर द्वारा 12 बिल्स को रोकने और उनका असेंट न देने का है। सबसे पुराना बिल जनवरी 2020 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल सेशन में इन बिल्स को फिर से पास किया तो गवर्नर ने कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। ये केस सिर्फ एक राज्य और गवर्नर के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि आर्टिकल 200 की व्याख्या को लेकर एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को उठाता है। 4 दिन की सुनवाई के बाद जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने इस मुद्दे पर 8 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो दोनों पक्षों से पूछे गए। पिटिशनर्स का कहना है कि गवर्नर का 3 साल तक बिल्स को होल्ड करना, फिर एक दिन अचानक कहना कि वो असेंट डिनाई कर रहे हैं, और जब बिल्स फिर से पास किए गए तो उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजना, ये आर्टिकल 200 का उल्लंघन है। इसीलिए उनका डिक्लेरेशन वॉइड माना जाना चाहिए। वहीं ऑपोजिशन पक्ष का कहना है कि गवर्नर सिर्फ इस वजह से बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज रहे थे क्योंकि वे सेंट्रल लॉ के विपरीत यानी कि रिपग्नेंट थे और राष्ट्रहित में ऐसा करना जरूरी था। पिटिशनर का कहना है कि आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, एसेंट देना, दूसरा, एसेंट रोकना, और तीसरा, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। उनका कहना है कि अगर गवर्नर एसेंट रोक रहे हैं तो उन्हें पहले बिल्स को विचार के लिए असेंबली के पास भेजना चाहिए था। पंजाब गवर्नर के फैसले का भी हवाला दिया गया, जो 10 नवंबर 2023 को आया था, जब ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी का कहना है कि गवर्नर के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, एसेंट देना, दूसरा, एसेंट रोकना, तीसरा, प्रेसिडेंट के पास भेजना, और चौथा, असेंबली में रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। उनका कहना है कि तमिलनाडु के मामले में गवर्नर ने बिल्स को असेंबली में वापस भेज दिया था, मगर रिकंसिडरेशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहने के लिए कि वो असेंट नहीं देंगे। हियरिंग के दौरान कोर्ट में एक और बड़ा प्रश्न उठाया गया कि गवर्नर ने बिल्स को सिर्फ कम्युनिकेट किया या वाकई असेंबली को वापस भेजा। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया है कि बिल्स की फाइल्स असेंबली को भेजी गई थी, पर इस बात पर स्पष्टता नहीं है कि गवर्नर ने वाकई बिल्स को रिटर्न किया था या सिर्फ अपना डिसीजन कम्युनिकेट किया था। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील की कि अगर कोई गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना चाहता है तो ये पहला विकल्प होना चाहिए। अगर गवर्नर ने पहले ये नहीं किया है तो बाद में वो प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि सिर्फ तभी बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है जब उनका संबंध हाईकोर्ट के अधिकारों को कम करने से हो, जैसा कि आर्टिकल 200 के अंतिम प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी का कहना था कि गवर्नर को यह अधिकार है कि वो बिल्स को रीपास होने के बाद भी प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, अगर वे सेंट्रल लॉ के विपरीत होते हैं। उनका कहना है कि जैसे ही बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, आर्टिकल 254 लागू हो गया और बिल्स अपने आप गिर गए। आज की सुनवाई में राकेश द्विवेदी ने आर्टिकल 200 के इतिहास का जिक्र किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 75 का हवाला दिया। उनका कहना था कि वहां डिस्क्रिशन शब्द का प्रयोग गवर्नर के अधिकार के रूप में किया गया था, पर भारत के संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर गवर्नर के डिस्क्रिशन को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का भी हवाला दिया, जिसमें ड्राफ्ट आर्टिकल 175 में डिस्क्रिशन शब्द को हटा दिया गया था। एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने ड्राफ्ट आर्टिकल 175, जो आगे चलकर आर्टिकल 200 बना, के अमेंडमेंट पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बयान का भी जिक्र किया। He said, "Sir, this is in substitution of the old proviso. It was felt that in a responsible government there can be no room for governor acting on discretion. Therefore, the new proviso deletes the word in his discretion." यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये स्पष्ट किया था कि जिम्मेदार सरकार में गवर्नर को डिस्क्रिशन नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर गवर्नर ने एसेंट रोक दिया लेकिन बिल्स को असेंबली में रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा तो क्या होगा? एजी वेंकटरमणी ने जवाब दिया कि तब बिल्स फॉल हो जाते हैं। मगर तब जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला ने सवाल उठाया, हाउ डू यू फॉरवर्ड द फॉलन बिल्स टू द प्रेसिडेंट? यानी कि अगर बिल्स गिर गए तो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास कैसे भेज सकते हैं? इसका कोई स्पष्ट जवाब अटॉर्नी जनरल नहीं दे पाए। फिर कोर्ट ने कुछ डेट्स देखी, जैसे कि 13 नवंबर 2023 को गवर्नर ने एसेंट रोक दिया था। 18 नवंबर 2023 को बिल्स को फिर से पास किया गया। 28 नवंबर 2023 को गवर्नर ने बिल्स प्रेसिडेंट के पास भेज दिए।
जस्टिस पर्दीवाला ने सवाल उठाया, इफ द बिल्स केम टू द गवर्नमेंट विथ एन एंडोर्समेंट दैट ही इज विदहोल्डिंग व्हाट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट, हाउ कुड यू सेंड द रीपास्ड बिल टू द प्रेसिडेंट मिस्टर अटॉर्नी। 10 फरवरी की हेयरिंग के दौरान एक और सवाल उठाया गया कि गवर्नर और तमिलनाडु सरकार के बीच कम्युनिकेशन कितना स्पष्ट था। एडवोकेट द्विवेदी ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 200 में मैसेज शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी गवर्नर को अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए कि वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए क्यों भेज रहे हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गवर्नर को हर केस में ये करना जरूरी नहीं है, खासकर जब सरकार पहले से ही रिपग्नेंसी के मुद्दे से वाकिफ हो। दरअसल कम्युनिकेशन का एक और पहलू था, गवर्नर ने सरकार से मांग की थी कि वो एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाए वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, जो गवर्नर के अधिकार में आता है, मगर सरकार ने इस बात को नहीं माना। एडवोकेट द्विवेदी ने आर्ग्यू किया कि गवर्नर का बिल्स रोकना और प्रेसिडेंट के पास भेजना बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के किया गया था, जो कि असंवैधानिक है। उन्होंने आर्टिकल 111 का हवाला दिया, जिसमें प्रेसिडेंट अपना फैसला यूनियन कैबिनेट की सलाह पर लेते हैं। उनका कहना था कि इसी तरह गवर्नर को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर चलना चाहिए था। अंत में सभी पक्षों के आर्गुमेंट्स और रिजॉइंडर सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित कर लिया है, यानी कि केस की हेयरिंग अब कंक्लूड हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व्ड है। ये फैसला एक मिसाल तय करेगा कि गवर्नर का रोल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का है या वो एक एक्टिव पॉलिटिकल फिगर के रूप में काम कर सकते हैं। अब देखना ये है कि कोर्ट किस तरफ झुकता है, तमिलनाडु सरकार के पक्ष में या गवर्नर के फैसले को उचित ठहराता है। आपको क्या लगता है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।